A very good morning to all future officers. आज की डेट है अगस्त 18. So without any late, let's begin our probable question discussion. आज के जो टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे: अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीरियोलॉजी क्या होता है, ई लोक अदालत के बारे में थोड़ा जानेंगे, लिंगराजा टेम्पल कहाँ है, महाकाली रिवर का ओरिजिन क्या है, और पंडित जसराज जी इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज: अटॉर्नी जनरल्स नॉट सोथ फॉर एक्शन अगेंस्ट वरा भास्कर। इसमें एक जो वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अटॉर्नी जनरल। फर्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए, अभी करंट में जो हमारे अटॉर्नी जनरल है उनका नेम क्या है, तो वो है इंडिया के अभी जो करंट अटॉर्नी जनरल है वो है के वेणुगोपाल, एंड वो 15th अटॉर्नी जनरल है अभी इंडिया के। अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल इंडिया के, देखिए क्या होता है, चीफ लीगल एडवाइजर होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, एज ए प्राइमरी लॉयर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के। ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि चीफ लीगल एडवाइजर। ओके, इनकी पीडीएफ्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी काफ़ी मिल जाएंगे, आप कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम मंथली बेसिस पे एक पीडीएफ का पूरा कंपाइल्ड वर्जन अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, आप वहाँ से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बता दिया हमने, चीफ लीगल एडवाइजर होता है, राइट। अब कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के बारे में डिस्कस है? आर्टिकल 76(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अटॉर्नी जनरल के बारे में आप जरूर पढ़ें फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ओके, लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन है, तो आप लक्ष्मीकांत से अटॉर्नी जनरल वाला चैप्टर जरूर पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, मतलब कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, तो जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, उतनी ही अटॉर्नी जनरल के लिए भी चाहिए होती है। ओके, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और ये कब तक अपने ऑफिस में रहते हैं? जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ओके, एक तो ये क्वालिफिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट का जज की जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के। ओके, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट की नज़र में, मतलब प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में वो एक बहुत ही शानदार जूरिस्ट होने चाहिए, एमिनेंट होने चाहिए, मतलब विदाउट एनी डाउट जूरिस्ट होने चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया तो होने चाहिए। तो ये इसकी यहाँ पे ये लिखी है क्वालिफिकेशंस। बात करते हैं हम ड्यूटीज क्या होती हैं। देखिए, जितने भी लीगल मैटर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट के जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे देखता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल अकेले काम नहीं करता है, वो असिस्ट किया जाता है सॉलिटर जनरल एंड उन और 4 एडिशनल सॉलिटर जनरल। तो यानी ये कितने हो गए? टोटल 6 का एक ग्रुप हो गया, अटॉर्नी जनरल, सॉलिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिटर जनरल। तो ये 5 का ग्रुप होता है। इंपॉर्टेंट चीज कुछ इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ये अटॉर्नी जनरल को पूरी पावर्स होती हैं, राइट होता है कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, अटॉर्नी जनरल को राइट होता है कि वो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें एज ए पार्टिसिपेट कर सकता है। हर कोर्ट में, इंडिया के हर कोर्ट में ऑडियंस का राइट होता है। बट एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट में राइट तो होता है पार्टिसिपेट करने का प्रोसीडिंग में, लेकिन वोट देने का राइट नहीं होता है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, वोट देने का राइट नहीं होता है। दूसरी चीज, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है। ओके, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन बनता है। अटॉर्नी जनरल की ये ड्यूटीज जो मतलब थोड़ा टिपिकल है, कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है काफी अच्छा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, इसलिए उसे किसी भी लीगल प्रैक्टिस से डिबार नहीं किया जाता। इट मींस अगर वो गवर्नमेंट का कोई केस लड़ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, तो साथ ही साथ वो दूसरा अपना अगर कोई प्राइवेट भी कर रहा है जिस समय वो
गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है तो वो प्राइवेट काम भी कर सकता है, प्राइवेट केसेस भी ले सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लेंगे, राइट। तो ये दो जो पॉइंट हो गए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है सीरोलॉजिकल सर्वे से रिलेटेड। देखिए सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है, मोर डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट वायरस, डेवलप्ड हो रही हैं एंटीबॉडीज, काफ़ी अच्छी बात है। तो ये कैसे पता चलता है, देखिए ये सीरोलॉजिकल जो सर्वे की जाती है उसके थ्रू पता चला है कि एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं। हम पहले बात करते हैं सेरोलॉजी की। सेरोलॉजी क्या होता है, देखिए सेरोलॉजी होती है एक साइंस है जो कि सेरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स को स्टडी करने की होती है। तो बॉडी फ्लूइड्स तो आपको पता है, बट सेरम क्या चीज होता है, देखिए सेरम भी एक फ्लूइड ही होता है जो कि ब्लड का कंपोनेंट होता है, ओके। ये एक ब्लड का कंपोनेंट होता है सेरम, बट ये क्या करता है, ये क्लॉटिंग जब होती है ना, ब्लड का काम, ब्लड में जब कहीं पे क्लॉटिंग होती है तो ये क्लॉटिंग में रोल प्ले नहीं करता है सीरम, ओके। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले नहीं करता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा है विदाउट फिरोनोगेंस। अब फिरोनोगेंस क्या होता है, देखिए ये एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है, जैलो प्रोटीन होता है जो कि लीवर में बनता है। कहाँ पे बनता है, लीवर में, ओके। लीवर में ये बनता है, सीरम की हम बात कर रहे हैं, लीवर में बनता है एंड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव प्रोटीन है। तो सीरोलॉजी इसकी ही स्टडी है, एक सीरम की स्टडी है एंड अदर ब्लड बॉडी फ्लूइड्स की है। तो मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो बॉडी फ्लूइड की जो स्टडी है उसको हम सीरोलॉजी कहते हैं, ओके। अब सीरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, देखिए इस सर्वे में किया जाता है, एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है, जो ऐसे एंटीबॉडीज जो कि किसी वायरस से के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई। इट मींस किसी की बॉडी में अगर कोई वायरस ने अटैक किया है तो हमारी बॉडीज कुछ एंटीबॉडीज बनाएगी उस वायरस से फाइट करने के लिए। तो उन एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं सीरोलॉजिकल सर्वे में, ओके। इस सर्वे में क्या इंक्लूड होता है, देखिए एलिसा टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एलिसा टेस्ट हमारे यहाँ कंडक्ट किया जा रहा है, बाकी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं सीरोलॉजिकल सर्वे में, बट एलिसा हमारे यहाँ किया जा रहा है बिकॉज ये क्या करता है, सार्स कोविड 2 इन्फेक्शन के लिए ये सही टेस्ट है। अब एलिसा की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये चीज एलिसा की फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रख लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। सीरोलॉजी की हमने बात कर दी, सीरोलॉजिकल सर्वे की बात कर दी। अदरवाइज सीरोलॉजी का कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप पढ़ लीजिए, जैसा ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट इन केस। नेक्स्ट न्यूज, हरियाणा टू कंडक्ट ई लोक अदालत ऑन अगस्त 29, ठीक है। ई लोक अदालत की बात हुई है, हरियाणा कंडक्ट कर रहा है, अब तो काफी सारे स्टेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने अब कहाँ किया, सबसे चीज ये इंपॉर्टेंट है किसने सबसे पहले किया। छत्तीसगढ़, ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ वो पहला स्टेट है जिसने ई लोक अदालत स्टार्ट की थी जुलाई 11 को, अभी 2020 की ही बात है। कोविड 19 के आउटब्रेक के चलते ये अदालत, ई लोक अदालत स्टैब्लिश की गई थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले इनॉग्रेट की थी, सबसे पहले स्टार्ट की थी ई लोक अदालत। नेक्स्ट न्यूज, एक टेम्पल की बात हुई है इसमें, उड़ीसा क्या कर रहा है, फेस लिफ्ट टू 11th सेंचुरी टेम्पल। इट मींस नयापन कर रहा है, नया रूप दे रहा है 11वीं शताब्दी के टेम्पल को उड़ीसा। तो कौन सा टेम्पल है वो चीज याद रखनी है, लिंग राजा टेम्पल है, लिंग राजा टेम्पल, ओके। लिंग राजा से आप तुरंत समझ गए होंगे कि डेडिकेटेड इसको लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है टेम्पल। कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है, जो कि आता है उड़ीसा में, ओके। ये चीज याद रखनी है, बस नेम याद रखिए कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लिंग राजा टेम्पल जो ये है, ये मिडिवल स्टेज का टेम्पल है और आर्किटेक्चरल ट्रेडिशनल है ये एकदम भुवनेश्वर का, और बहुत मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है, काफी मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली यहाँ पे है कि भुवनेश्वर जो है उसको कुछ और नाम से भी कहा जाता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज भुवनेश्वर को मैं बता दूं कि एक कर्मा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एज द डाइटी ऑफ लिंग राजा, ओके।
तो भुवनेश्वर का ये नाम है, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। एकरमा क्षेत्र, ये कुछ ऐसे नाम है जैसे जो सिटीज के नेम और किसी टेम्पल का नेम। तो सिटीज का नेम तो मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ अगर उसका डिफरेंट सा नेम है तो ये चीज याद रखनी है। एकरमा का मतलब होता है कि मैंगो ट्री। ओके, तो भुवनेश्वर का नाम क्या है? एकरमा क्षेत्र। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन नेपालीज डिप्लोमेट डिस्कस बायलैटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी कुछ बात हो रही है बट काला पानी के ऊपर कुछ भी बात नहीं हुई है। तो हम इसमें एक नदी का जिक्र है, महाकाली रिवर, उसके बारे में बात करेंगे। उसके ऊपर ब्रिज को लेकर के कुछ बात हुई है इंडियन एंड नेपालीज डिप्लोमेट में। महाकाली रिवर, इसके कई नाम है, सबसे पहले ये याद रखिए। शारदा रिवर भी इसे कहा जाता है, काली रिवर भी कहा जाता है और महाकाली भी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग से समझिए, महाकाली रिवर इसे कहाँ कहा जाता है? सॉरी, देखिए, पहली बात, ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? काला पानी हिमालय से ये ओरिजिनेट करती है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे उत्तराखंड इंडिया के। इस पे भी डिस्प्यूट चलता है कभी कभी कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है, बट जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें यही है कि ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो काला पानी है वहां से, हिमालय से ओरिजिनेट करती है। नेम की अगर हम बात करें, देखिए, नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर से तो ये फ्लो करती है। जब ये नेपाल में फ्लो करती है तो इसको कहा जाता है महाकाली रिवर। ठीक है, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जब ये उत्तराखंड में फ्लो करती है तो इसे कहते हैं काली गंगा या फिर कालीगढ़। ओके, यानी काली रिवर। उत्तराखंड में आके इसका नेम हो जाता है काली, नेपाल में इसका नेम होता है महाकाली। और उसके बाद ये घाघरा से मिलती है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, और वहां से जब ये फ्लो करती है ब्रह्मदेव मंदिर टनकपुर में, टनकपुर भी किधर है? उत्तराखंड, कुमाऊं में पड़ता है ये भी। तो वहां से जब ब्रह्मदेव मंडी नियर टनकपुर ये आती है और तेराई प्लेन्स में एंटर करती है तो वहां पे इसका नेम हो जाता है शारदा रिवर। तो इसके तीन नेम है, तीन अलग अलग जगह पे। तो ये याद रखिए कि महाकाली रिवर भी वही है, शारदा भी वही है और काली रिवर भी वही है। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? काला पानी इन हिमालयाज। एंड फ्लो कहाँ कहाँ करती है? नेपाल में करती है, उत्तराखंड में करती है, टनकपुर में करती है जो कि आता है कुमाऊं उत्तराखंड में, घाघरा रिवर के साथ मिलती है जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नेक्स्ट न्यूज, ये देखिए मैप है यहाँ पे, तो आप मैप में इजीली देख सकते हैं। ये नेपाल है और ये काली, महाकाली और शारदा रिवर ये फ्लो कर रही है। देखिए, ये यहाँ से आ रही है। ये कुछ, ये वाला जो इलाका है उत्तराखंड का, ये पिथौरागढ़ और ये काला पानी वाला इलाका, यहाँ से ओरिजिनेट करते हुए ये पिथौरागढ़ होते हुए कनेक्ट होते हुए और ये यहाँ से इधर नेपाल में फ्लो कर गई। इसकी ट्रिब्यूटरीज आप देख लीजिए एक बार, ट्रिब्यूटरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे गोरी गंगा हो गई, धौली गंगा हो गई। धौली गंगा भी इधर अपना कुमाऊं में फ्लो करती है उत्तराखंड के। डैम्स देखिए इस पे कितने हैं, टनकपुर बैराज है और ये शारदा बैराज है। ओके, तो ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैप आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट न्यूज, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है यूपीआई बेस्ड विलेज पेमेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी सी न्यूज थी। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ने किसके साथ पहले तो ये लॉन्च किया है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में भी बन सके बिकॉज ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि विलेज में, क्योंकि विलेज की बात हुई है तो विलेज में, रूरल एरियाज में यूपीआई पेमेंट कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया? तो आंध्र प्रदेश ने किया है एनपीसीआई के साथ, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक के साथ। ओके, तो ये 15,004 विलेजेस के सेक्रेटरीट एंड वार्ड सेक्रेटरीट में स्टैब्लिश किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है यूपीआई पेमेंट्स के लिए। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ के? वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही उद्घाटन किया इसका। कैपिटल कहाँ पे है? अमरावती। अब इसकी कैपिटल से रिलेटेड एक चीज जो न्यूज में अभी काफी टाइम से चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुई है बट बात चल रही है, जब से तेलंगाना अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है? आंध्र प्रदेश अपना 3 कैपिटल स्टेट बनने की तैयारी में है। 3 कैपिटल स्टेट, ओके, जहां के 3 कैपिटल होंगी। 3 कैपिटल कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुरनूल।
अब ये क्या कर रहा है कि 3 अलग अलग कैपिटल बना रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल तो बना रहा है विशाखापट्टनम को, लेजिस्लेटिव बना रहा है अमरावती को, एंड जुडिशियल बना रहा है कुरनूल को। तो ये अभी आप ध्यान रखिएगा, अभी वैसे फिक्स न्यूज़ नहीं है बिकॉज अभी चेंज कंफर्म नहीं हुआ है, बट इस पर बात चल रही है कि ऐसा हो जाएगा, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है कि ये चीज़ हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल वाला स्टेट हो जाएगा जिसकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट न्यूज़, म्यूजिक लेजेंड पंडित जयसराज जी का देहांत हो गया है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के एक एमिनेंट पर्सन थे, एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे क्लासिकल म्यूजिक में, और ये मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अवार्ड्स की इनकी लिस्ट आप देखिए, अवार्ड्स की लिस्ट ही इतनी है कि मैं पूरे अवार्ड्स भी नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप देख सकते हैं जैसे पद्म भूषण इन्हें मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म श्री मिला है, अब इतने बड़े बड़े मिले हैं, बाकी तो ये और काफ़ी अवार्ड है। भारत रत्न भीमसेन जोशी क्लासिकल म्यूजिक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है। अवार्ड्स तो मिले हैं, साथ में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए एक एस्ट्रॉइड जो कि एस्ट्रोनॉमर्स में कहाँ डिस्कवर्ड किया था, माउंट लेमनॉन की सर्वे में, ठीक है, डिस्कवर्ड किया था। एस्ट्रॉइड का नेम ही इनके ऊपर रखा गया है, तो एस्ट्रॉइड 300128 पंडित जयसराज, ये उस एस्ट्रॉइड का नेम है और इनके सम्मान में ये नेम रखा गया है। एक चीज़ और, ये काफ़ी सिखाते थे, मतलब म्यूज़िक सिखाते थे, इंडिया में तो सिखाते थे, साथ ही साथ अदर कंट्रीज जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ भी ये अपने शोज़ करते थे और म्यूज़िक सिखाते थे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया हो, एंड आप हमारे डिस्कशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बीच में कुछ टाइम से पीडीएफ अवेलेबल नहीं की जा रही थी बिकॉज वो कुछ इश्यू चल रहा था, बट अब आपको पीडीएफ एकदम कम एमबी शॉर्ट में मिलेगी, और मंथली एंड में तो कंपाइल्ड आपको मिलती ही है, तो आप हमारी वेबसाइट से उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।